आज हम लोग क्लास 9 में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिए थे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोल रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का दोनों का एक ही बेस है 28 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का एक ही 28 सेंटीमीटर का बेस है यानी आधार है। तो हम लोग को इसका संगत ऊंचाई ज्ञात करना है कब, जब दोनों का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया गया, हम लोग लिखे हैं यहाँ पर कि माना कि त्रिभुज ABE और समांतर चतुर्भुज ABCD का एक ही आधार AB है। तो AB दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद प्रश्न से हम लोग लिखे हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को दिया गया है। त्रिभुज ABE में जो AB, BE और AE दिया गया है उसको हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को ABC मान लेंगे लगातार। हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे कि माना कि A बराबर 28 सेंटीमीटर, B बराबर 30 सेंटीमीटर और C बराबर हम लोग ले लेंगे 26 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग A से निकालेंगे, A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा 6 और 8 14 हो गया, 3 2 5 और 2 7 1 8 हो गया बाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, ट्रायंगल ABE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल टू क्या होगा, हीरोन सूत्र अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, अब हम लोग इसमें मान रखेंगे एस का ABC का। एस है हमको 42 मिला हुआ, तो फिर लिखेंगे 42 माइनस A 28 है, फिर 42 माइनस B हमको 30 दिया गया है, फिर 42 माइनस C 26 दिया गया है। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए 42। ठीक है, 42 से 28 जाएगा तो 12 में 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 30 जाएगा तो 12 और 42 से 26 जाएगा, 12 से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 16 मिला सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 7 इंटू 6 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 7 इंटू 2, फिर इसको लिख देंगे 2 इंटू 6 और इसको उसी तरह रहने दीजिए, इसका वर्गमूल तुमको मिल ही जाएगा। तो क्या मिल रहा है, देखिए 7 का एक पेयर है बाहर हो जाएगा, 6 का एक पेयर है बाहर हो जाएगा, 2 का एक पेयर है और 16 का 4 होगा, यानी कि हमको इसका वर्गमूल यानी कि रूट प्राप्त हो गया। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको इसी तरह। अब यहाँ पर लिखिए कि चूंकि 1 से 1 में हम लोग लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही जब रख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और ABCD का क्या क्षेत्रफल होगा, इसकी संगत ऊंचाई को मान लीजिए, यदि इसको हम ले लेते हैं, इसकी संगत ऊंचाई ये, इसका नाम यदि मान लीजिए हम ले लेते हैं FCF, इसकी ऊंचाई हो गया समांतर चतुर्भुज का। तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे शीर्षलंब, आधार हमारा AB है और गुणे शीर्षलंब क्या है CF। ठीक है ना, इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग AB का मान रख देंगे 28 सेंटीमीटर है, गुणा CF इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 इंटू 4 28 खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, तो CF बराबर हमको क्या मिला 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर। हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोग से कि उसकी संगत ऊंचाई क्या होगी समांतर चतुर्भुज की, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए संगत ऊंचाई बराबर हमको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है एक समचतुर्भुजा आकार के घास का मैदान है
और उसमें 18 गाय को चरने के लिए छोड़ा जाना है, तो प्रत्येक गाय को कितना घास यानी कि कितना क्षेत्रफल का घास चरने को मिलेगा, ये हमको ज्ञात करना है। यदि इसमें ये स्थिति है कि यदि प्रत्येक गाय बराबर बराबर यदि घास चरती है तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समचतुर्भुजाकार घास के मैदान को ए बी सी डी दे दिए हैं, जिसका बड़ा विकर्ण बीडी, क्योंकि हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज में यानी रोम्बस में दो विकर्ण होता है, एक विकर्ण छोटा होता है और एक विकर्ण बड़ा होता है। तो छोटा वाला विकर्ण ये है, इसको छोड़ दिए हैं, बड़ा वाला विकर्ण हम लोग ले लिए हैं। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का ये चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हम लोग इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि उसकी प्रत्येक भुजाएं 30 मीटर का है, तो ये चारों भुजा 30-30 मीटर का हो जाएगा। और बड़ा वाला विकर्ण जो है ये 48 मीटर का होगा, तो ये हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पर कि सभी भुजा 30 मीटर का है और बड़ा विकर्ण बीडी बराबर 48 मीटर का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल है हमारा ABD और दूसरा ट्रायंगल है BCD। दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि इसकी विमाएं यानी डायमेंशन भुजाओं की माप बराबर है, इक्वल है। इसका मतलब कि किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो हम लोग को दोनों इसका क्षेत्रफल पूरा प्राप्त हो जाएगा समचतुर्भुज का, ठीक है। क्योंकि हम लोग को दोनों को नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की लंबाई समान है, इसलिए एक को निकालेंगे और दूसरा हम लोग को ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABD में हम लोग इनकी भुजाओं को ABC मान लेते हैं, तो A बराबर ले लेते हैं 48, ठीक है। B बराबर हम ले लेते हैं 30 और C बराबर भी हम लोग ले लेते हैं 30, ठीक है। C बराबर 30 मीटर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले S ज्ञात करेंगे। S बराबर 48 प्लस 30 प्लस 30 हो गया, बटा में 2 करेंगे हम लोग मीटर। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जोड़ेंगे तो 8 और 3 3 6 4 10 108 बटा में 2 होगा मीटर, इक्वल टू हम लोग जब भाग देंगे तो 54 मीटर हमको प्राप्त होगा। इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट वही यूनिट सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें S का मान रखेंगे, S का मान क्या है हमारा 54, फिर 54 माइनस A करेंगे, A का मान हमारा क्या है 48, 54 माइनस B यानी कि B हमारा क्या है 30 और फिर 54 माइनस C यानी कि 54 माइनस 30, ठीक है ना, ये मीटर स्क्वायर में मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 54 हमारा हो जाएगा और फिर ये घटाएंगे हम लोग 14 में से 8 दिया 6 होगा, यानी कि 48 100 54 होता है। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 14 यानी 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 24 होगा, ठीक है। इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल कैसे निकलेगा देखिए, इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे, क्या होगा 2 करेंगे तो 27 हो जाएगा और 27 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 6 को हम लोग कर देंगे 3 इंटू 2, 24 को हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, 24 को क्या करेंगे 2 इंटू 3, ठीक है। फिर 24 को हम लोग उसी तरह लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, यहां पर लिख रहे हैं देखिए, हम लोग को देखिए अब यहां पर पेयर 2 का एक पेयर हो गया, ये और ये मिल करके ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, यानी कि 4 पेयर है तो 4 हम लिखेंगे यहां पर 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद बचता है 3 का, ये पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर भी हमको मिल गया, 3 पेयर 3 का मिला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है, तो हम लोग छोड़ देंगे इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 और वो हो जाएगा 27, ठीक है। हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे इसको मीटर स्क्वायर, क्योंकि बाद में हमको बताना ही है। तो चलिए अब देखिए इसका क्षेत्रफल हमको मिल गया, तो BCD का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग को इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि इसका भी माप वही दिया गया है जो इसका है। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हमको क्या मिला हुआ है 16 × 27 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, इसको यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। फिर इसमें बोल रहा है कि कितने गाय हैं, यानी कि टोटल पहले समचतुर्भुजाकार घास के मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले समचतुर्भुजाकार घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। और दोनों क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो हमको देखिए क्या मिला, 16 × 27 मीटर स्क्वायर प्लस 16 × 27 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोनों सेम चीज है, जोड़ेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 2 × 16 × 27 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 16 × 32 × 27 मीटर स्क्वायर। इसको इसी तरह छोड़ देंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि कुल गायों की संख्या, कुल गाय कितने हैं, तो कुल गायों की संख्या लिखेंगे हम लोग, बराबर क्या मिलेगा, 18 दिया गया है, यानी कि 18 गाय है। और पूछ रहा है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक गाय को चरने के लिए, प्रत्येक गाय को चरने के लिए प्राप्त, ठीक है, घास के खेत का क्षेत्रफल, घास के खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पूरा घास का क्षेत्रफल, पूरा जो इसका मैदान का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाले ही है, इस यहाँ पर इसको लिखेंगे यहाँ पर, और 27 मीटर स्क्वायर बटा में कितनी गाय है, 18 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 9 से घटाएंगे, ये 9 से 3 बार में कटेगा, ये 9 से 2 बार में, और 2 से ये 32 16 बार में कट गया। कितना मिला, 16 × 3 48 मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए एक छाता दिया गया है, और इस छाता में बोल रहा है कि त्रिभुजाकार कपड़े जो है वो 10 त्रिभुजाकार कपड़ों से ये छाता बना हुआ है, जिसमें 10 त्रिभुजाकार कपड़ों में 2 रंग है, यानी कि 2 रंगों द्वारा रंगा गया है उस छाता को। लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुजाकार कपड़ों की संख्या यदि 10 है तो इसमें से आधी कपड़ा एक रंग का होगा और आधी कपड़ा एक रंग का होगा। यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि इस ट्रायंगल, यानी कि ये जितने ट्रायंगल है सब एक ही माप का है, भले हम लोग फिगर में छोटा बड़ा हो गया होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि सभी ट्रायंगल जो है, यानी कि जो त्रिभुज है वो सब एक माप का है। इस ट्रायंगल को यहाँ पर हम निकाले हुए हैं, 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर इसकी बीमारी दी गई है, क्वेश्चन में भी है, तो हम लोग लिख लिए हैं उस चीज को। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 10 त्रिभुजाकार कपड़ों के क्षेत्रफल पहले हम लोग निकाल लेंगे, और उसके बाद बोल रहा है कि प्रत्येक रंग के कपड़ों का कितना क्षेत्रफल इसमें लगा होगा इस छाता में, वो हमको ज्ञात करना है। तो पहले ये ध्यान देना है हम लोग को यहाँ पर कि हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुजाकार कपड़ा का पहले हम लोग ये बिना जो लिखे हुए हैं इसी को पहले हम लोग मान लेंगे। ABC बराबर, माना कि A बराबर 20 सेंटीमीटर, B बराबर हम लोग ले लेंगे 50 सेंटीमीटर और C बराबर हम लोग ले लेंगे 50 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, यानी कि एस निकालेंगे। एस बराबर हमको क्या मिलेगा, 20 प्लस 50 बटा में 2 हो जाएगा, इक्वल टू 120 बटा में 2 सेंटीमीटर होगा, और 120 बटा में 2 बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे कि इसलिए एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल लिखेंगे, एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कपड़े का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे सबका, s का मान रखेंगे 60, फिर हो जाएगा 60 माइनस a यानी कि 20, फिर 60 माइनस b यानी कि 50 हम लोग लिखना है, और 60 माइनस c यानी कि 60 माइनस 50 भी, यानी c भी 50 है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, पहले 60 और इसको घटा लेंगे 40, फिर उसके बाद 10 इंटू 10 हम लोग कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर
कि 60 को हम लोग लिख देते हैं 3 into 20, ठीक है, और 40 को हम लोग लिख देते हैं 2 into 20, फिर into 10 को उसी तरह रहने दीजिए 8। फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए 20 का एक पेड़ बन रहा है, बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद 10 का एक पेड़ बन रहा है, बाहर आ जाएगा। रूट में आपका बचेगा 3 into 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग यही लिख देंगे 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारे बीमा 50, 50 और 20 है। हम लोग देख लीजिए यहाँ पर सही रखे हैं कि नहीं, 60 माइनस ए 20, 60 माइनस बी और 60 माइनस सी, बी हमारा 50 है और सी भी हमारा 50 है। हम लोग 50-50 कर लिए हैं और ये 40 और ये 60 हो गया, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को दिया है क्वेश्चन में कि हम लोग को प्रत्येक रंग के कितने कपड़े इस छाते में लगे हैं उसको ज्ञात करना है। तो हम पहले ही लिख दिए हैं कि त्रिभुजाकार कपड़े इसमें 10 है और 2 रंग है हमारे पास, रंगों की संख्या हमारे पास 2 दी गई है। तो हम लोग जानते हैं कि एक रंग का कपड़ा का जो त्रिभुजाकार कपड़ा होगा वो 5 होगा, दूसरा का भी 5 होगा। तो हम लोग 5 कपड़े का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या हम लोग यहाँ पर ये भी करेंगे कि 10 त्रिभुजाकार कपड़ों का क्षेत्रफल निकाल के भी आधा कर लेंगे, तो भी वही बात हुई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक रंग के कपड़ों की संख्या, एक रंग के कपड़ों की संख्या बराबर पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना होगा, टोटल कपड़ों की संख्या 10 दिया गया है और रंग 2 है, तो कितने कपड़े हो गए 5। तब हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रत्येक रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रत्येक रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा ऐसा त्रिभुजाकार टुकड़ा 5 होगा, तो एक त्रिभुजाकार टुकड़ा का हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं, उसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 5 into 200 into √6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 into √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग ऐसा भी छोड़ सकते हैं या √6 का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 6 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए 6 के बाद 0.0 का हम लोग 0 का जोड़ा बना लेंगे, 2 बार में जाएगा यहाँ पर, इन दोनों में से 1 2 यहाँ लिखेंगे, गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको घटाएंगे तो होगा दशमलव के बाद में 2 अंक आएगा, यहाँ पर भी हम लोग दशमलव दे देंगे। अब कितना बार में जाएगा ये हमको देखना है। तो 4 बार में जाएगा, तो 4 16 16 1 17, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 4 हम लोग कर देंगे, तो 4 4 8 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग घटाएंगे, 10 से 6 हो गया 4, 9 में से 7 गया 2, फिर ऊपर से 2 0 आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि अगली बार कितना बार में जाएगा, तो 5 बार में लोग आएंगे चला जाएगा। तो 5 बार में यदि हम लोग करते हैं तो 50 25 हो जाएगा, 2 बचा 8 5 40 2 42, 4 बचा 25 20 4 24, यानी देखिए अधिक हो जा रहा है, 5 से अधिक हो जा रहा है, यानी 4 बार में जाएगा। हम लोग यहाँ पर 2.44 लिख सकते हैं, तो 1000 गुणे 2.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और इसमें हम लोग 1000 से गुणा करेंगे तो 2440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव को हटाएंगे तो इसके बट्टा में 100 हो जाएगा, 100 से ये कट जाएगा, 2 0 और 1 0 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा हम लोग को, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन बना चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।